इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में पूछे जाने वाला ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। वो बार बार बोलते हैं केपी और केसी में रिलेशन निकालिए और बताइए केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन आएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे केपी और केसी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से और बड़े आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से केपी और केसी में रिलेशन निकालने चल रहे हैं। वीडियो का पूरा देखिएगा, आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर मिल जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए अगर आपको कभी केपी और केसी में रिलेशन निकालना हो तो कोई आप इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लीजिए, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन लीजिए। हमने कोई रिएक्शन ले लिया, N1A प्लस N2B गिव्स M1Z प्लस M2Y। ये कोई रिएक्शन हमने ले लिया रिवर्सिबल। अब इस रिएक्शन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम निकालेंगे केपी। केपी कैसे निकालते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ Z इनटू, और ये M1 कहाँ जाएगा पावर में, M1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Y की पावर M2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर N2। यहाँ से हमें केपी निकल गया। अब हमें एक इक्वेशन पता है, गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो फ्रॉम गैस इक्वेशन, और गैस इक्वेशन क्या था, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, यहाँ से आप प्रेशर निकालिए तो प्रेशर P इज इक्वल टू N/V इंटू RT। तो ये N/V बच्चों क्या है? ये है कंसंट्रेशन। तो इसे अगर हम ऐसे लिख दें, P इज इक्वल टू CRT, लीजिए C क्या है? कंसंट्रेशन। तो अब हम जहाँ जहाँ प्रेशर है वहाँ पर CRT लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमें एक बात फार्मूला पता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT। यह फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर निकालने का, मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT। तो यहाँ से हम निकाल लें अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर, तो मोलर कंसंट्रेशन C इंटू RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू ये था एक CV इंटू RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ Z इज इक्वल टू CZ इंटू RT, और पार्शियल प्रेशर ऑफ Y इज इक्वल टू CY इंटू RT। तो ये पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यूज आई है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करिए तो इधर जगह नहीं, इधर लिखते हैं, तो KP इज इक्वल टू CZ इंटू RT की पावर M1 इंटू CY इंटू RT की पावर M2 अपान CA इंटू RT की पावर N1 एंड CB इंटू RT की पावर N2। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब अगर जरा आप इस इक्वेशन को देखिए तो आपको एक चीज लग रहा होगा, सब में RT सब में RT है, RT को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, फिर देखिए क्या आता है। यानी यहां से अगर हम बात करें तो KP इज इक्वल टू RT को बाहर कर रहे हैं, CZ की पावर M1 इंटू CY की पावर M2 अपॉन CA की पावर N1 एंड CB की पावर N2, RT बार किया इंटू
RT। अब हम ऊपर करें तो इसके पावर पे M1 M2 सेट कर दें, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 लीजिए। अब अगर आप देखिए तो यहां से एक चीज आपको देखने को मिलेगा, बट लेकिन इस इक्वेशन को जरा आप देखिए, इसको छोड़ दीजिए, RT पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 को छोड़िए, आप केवल इतना देखिए तो आपको क्या दिखाई देगा, यानी C Z की पावर M1 एंड C Y की पावर M2 अपॉन C A की पावर N1 एंड C B की पावर N2, इतने को ही बोलते हैं KC। इतने को क्या बोलते हैं? KC बोलते हैं। तो इतने की जगह पे अगर हम KC लिख दें तो कोई आपत्ति आपको होगी? कोई आपत्ति नहीं। इतनी की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? KC। तो यानी KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। और ये बार बार M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 न लिखना पड़े तो इतने टर्म को हम डेल्टा N से दिखाने वाले हैं। किससे दिखाएंगे? डेल्टा N से। यानी तो ये हो गया KP इक्वल टू KC इंटू RT की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। और इस M1 प्लस N2 माइनस N1 प्लस N2 के पास जगह पर हम लिखने चल रहे हैं डेल्टा N, ताकि इतना बार बार न लिखना पड़े। तो जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, यानी KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N आ गया। तो हमारे पास रिलेशन निकल कर आ गया KP और KC में, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N। और ये डेल्टा N क्या चीज़ है? डेल्टा N है गैसवस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसवस मोल ऑफ रिएक्टेंट। यानी प्रोडक्ट के गैस के मोल में से रिएक्टेंट के गैस के मोल को माइनस कर दीजिए तो आएगा डेल्टा N। लेकिन गैस के मोल होने चाहिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों। तो फिर हमारे पास KP और KC में रिलेशन आया, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N। ये रिलेशन बन के आ गया, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N। अब डेल्टा N से ही हम रिलेशन निकाल पाएंगे KP और KC में। तीन सिचुएशन बन सकती हैं। कौन कौन सी? KP और KC में तीन सिचुएशन, KP और KC में तीन सिचुएशन, KP और KC में तीन सिचुएशन ये हैं। कैसे आएगा? मान लीजिए अगर डेल्टा N इक्वल टू 0 आ जाए, पहली सिचुएशन। हो सकता है डेल्टा N इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, दूसरी सिचुएशन। हो सकता है डेल्टा N लेस देन 0 आ जाए, तीसरी सिचुएशन। तो फिर ऐसे सिचुएशन में डेल्टा N को देख के हम KP और KC में रिलेशन को बताएंगे। अगर डेल्टा N के बीच में जो ये साइन है, बस इसी को उठाना और इनके बीच में रख देना, रिलेशन आ जाएगा। अगर डेल्टा N इक्वल टू 0 है तो KP बराबर KC आएगा। डेल्टा N ग्रेटर देन 0 है तो KP इज ग्रेटर देन KC होगा। अगर डेल्टा N लेस देन 0 है तो KP इज लेस देन KC होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे मान लीजिए हम कोई रिएक्शन ले रहे हैं, हमने रिएक्शन लिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। गैसवस रिएक्शन है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक, अब यहां पर हम डेल्टा N निकालने चल रहे हैं। डेल्टा N इक्वल टू गैसवस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस गैसवस मोल ऑफ रिएक्टेंट 3 है 4। तो डेल्टा N क्या आ गया? -2। इसका मतलब है डेल्टा N लेस देन 0 आया। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा N लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के लिए KP इज लेस देन KC आएगा। कंफर्म है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।